जैसे 1.25 करोड़ रुपया आओ 15 कर्मचारियों को, तो वे पैसा नहीं दिया जा रहा है, उनमें 10% कमीशन मंगाओ जा रहा हो। को मांग रहे हो कमीशन? सीएमओ मंगा रहा हो, अध्यक्ष महोदय मंगा रहा है, और वो तिवारी है बटाटी। ये जो आरोप उन्होंने लगाया है ये पूर्णतः निराधार है और पूरी तरह से गलत है। ऐसी किसी भी राशि की मांग नगरपालिका के द्वारा किसी से भी नहीं की गई है। भाई साहब, आप भी रिटायर हुए, कब आपका रिटायरमेंट हुआ और कितना करीब पैसा बकाया? 1,54,00,000 की आरोप लग रहे हैं नगरपालिका पर, परिषद पर के एरियस के नाम पर या रिटायरमेंट के पैसे देने के नाम पर वसूली या 10% कमीशन मांगा जा रहा है, या आपसे भी मांगा गया? नहीं, इस प्रकार की हमारे साथ कोई बात नहीं आई, ना सीएमओ के द्वारा, ना अकाउंटेंट के द्वारा, और ना अध्यक्ष के द्वारा, ना किसी कर्मचारी के द्वारा। नगर पालिका के सेवानिवृत्त कर्मचारी देवेंद्र यादव के आरोप के बाद नगर पालिका सीएमओ ने कहा बेबुनियाद हैं आरोप। आपको बता दें कि नगर पालिका पन्ना के सेवानिवृत्त कर्मचारी सफाई मेट देवेंद्र यादव ने सीएम हेल्पलाइन लगाई व वीडियो जारी कर नगर पालिका प्रशासन की शिकायत की। कहा कि अधिकारी व अध्यक्ष सेवानिवृत्त होने के बाद मिलने वाली राशि पर रिश्वत मांग रही हैं। वहीं इस पूरे मामले में सीएमओ उमाशंकर मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया है कि जो आरोप हैं सभी बेबुनियाद हैं। नगर पालिका की वित्तीय स्थिति सही नहीं है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष परिषद के अधिकारी कर्मचारी के प्रयास से 19 दिसंबर को परिषद की बैठक की गई थी, जिसमें सभी कर्मचारियों के हित में निर्णय लिया गया कि उनके बकाया स्वातियों के भुगतान के लिए संचित निधि से राशि के आहरण के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। नगरीय प्रशासन विभाग से 1,54,00,000 रुपए के आहरण की स्वीकृति मिली। जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि शासन से 1.25 करोड़ की राशि मिली है, वह गलत है। नगर पालिका को कोई भी राशि शासन से प्राप्त नहीं हुई है। बताया कि संचित निधि खाते से क्रमबद्ध तरीके से सेवानिवृत्त कर्मचारी, स्थायी व अस्थायी कर्मचारियों के खाते में एरियस की रकम भी भेजी गई, जिसमें 72 नियमित कर्मचारी की जनवरी 2023 से अप्रैल 2025 तक की एरियर्स की 25,49,000 की राशि खातों में भेजी गई है। इसके साथ ही 56 अस्थायी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता राशि फरवरी 2025 तक की 11,66,000 राशि खातों में भेजी गई। कुल 128 कर्मचारियों को 37,15,000 की राशि एक माह पूर्व भी प्रथम चरण में भेजी जा चुकी है। तो आरोप उन्होंने लगाया है ये पूर्णतः निराधार है और पूरी तरह से गलत है। ऐसी किसी भी राशि की मांग नगरपालिका के द्वारा किसी से भी नहीं की गई है। बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस संबंध में हमारी माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा कर्मचारियों की मांग पर जो हमारे सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जो वर्तमान में कार्यरत हैं स्थायी और नियमित, उन सभी की मांग को देखते हुए उन सबके हित में उन्होंने निर्णय लिया कि जो उनके बहुत ही 2-3 साल पुराने स्वत्व हैं, बकाया राशियां हैं, उनके भुगतान के संबंध में उन्होंने विचार किया सहानुभूतिपूर्वक, और उनके भुगतान के लिए प्रकरण संचित निधि से राशि के आहरण के लिए परिषद में उनके द्वारा रखा गया। और ये विगत माह दिसंबर 25 में परिषद के द्वारा वो प्रस्ताव पारित किया गया कि संचित निधि से राशि का आहरण करके कर्मचारियों के जो भी बकाया स्वत्व हैं उनका भुगतान किया जाए। ये प्रस्ताव हमने फिर शासन को भेजा। चूँकि संचित निधि से भुगतान के लिए हमें शासन की परमिशन आवश्यक होती है, ये प्रस्ताव हमने शासन को भेजा और शासन से हमें फरवरी में संचित निधि से आहरण की स्वीकृति इस शर्त पर प्राप्त हुई कि हम जो भी राशि उस निधि से आहरित करेंगे उसको 36 किस्तों में हमें वापस जमा करना पड़ेगा। जो हमें शासन से परमिशन मिली थी वो 1,54,00,000 रुपये की परमिशन मिली है। और जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि हमें शासन से राशि प्राप्त हुई है, तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शासन से हमें कोई भी राशि इस संबंध में प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि एक हमारी निधि होती है संचित निधि, जो हमारे यहाँ ही एक अलग खाते में रखी जाती है। उसका हम आहरण नहीं कर सकते हैं बिना शासन की परमिशन के, और उसी खाते में ये हमारी राशि जमा थी। और शासन से परमिशन मिलने के उपरांत हम इस राशि का आहरण करेंगे और उनको कर्मचारियों के खातों में जमा करेंगे। उनके जो भी बकाया स्वत्व होंगे, बकाया भुगतान होंगे, उनको हम उनको जमा करेंगे और फिर 36 किस्तों में हम उस राशि का समायोजन वापस उसी खाते में करेंगे। और इस में चूँकि हमें राशि वापस भी करना है, नगर पालिका की आर्थिक स्थिति अभी ज़्यादा सुदृढ़ नहीं है, इस सब को देखते हुए हम क्रमबद्ध रूप से अलग अलग चरणों में हम राशि का भुगतान कर रहे हैं। अभी लगभग 1 महीने पहले इसी प्रक्रिया के अंतर्गत प्रथम चरण में हमने 72 नियमित कर्मचारियों की जो महंगाई भत्ते की एरियर्स की राशि थी जनवरी 2023 से लेकर और अभी तक की
वो लगभग 25,49,304 रुपये हमने उनके खातों में जमा की है। इसी प्रकार 56 जो हमारे अस्थायी श्रमिक बंधु हैं उनके भी जो वेतन के अंतर की राशि का एरियर्स था ये मार्च 2024 से लेके और फरवरी 2025 तक का था। वो लगभग 11,66,000 रुपया 229 रुपया हमने उनके खातों में एक महीने पहले ही जमा किया है। इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कोई हमने ऐसी बात नहीं जो आरोप लगाए जा रहे हैं। वो सभी कर्मचारी इसमें अध्यक्ष के महोदय के प्रति बहुत ही कृतज्ञ हैं और वो प्रसन्न हैं। वहीं सेवानिवृत्त कर्मचारी अखिल भार्गव ने बताया है कि कोई भी प्रकार के पैसों की मांग नहीं की गई है, बल्कि नगरपालिका कर्मचारियों ने सहयोग किया। 63,000 रुपये एरियर्स की राशि खाते में आई है और बची राशि लगभग 10 लाख की प्रक्रिया में चल रही है। उपरांत मैंने सीएमओ साहब से अनुरोध किया कि हमारे लंबित जो अवकाश नकदीकरण का भुगतान है वो करा दिया जाए। तो यहाँ पे आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण नहीं हो सका और इसके पहले हमने सेक्शन में पता किया तो विगत 1.5 वर्ष पहले जो 12 कर्मचारी रिटायर्ड हो चुके उनके अवकाश नकदीकरण का भी भुगतान यहाँ नहीं किया गया। इस स्थिति में अध्यक्ष महोदय और सीएमओ साहब हम लोग बैठे चर्चा की तो ये बात निकल के आई कि नगर पालिका में संचित निधि में 2 करोड़ के आसपास राशि जमा है और ये ऐसी स्थिति में ही इनका उपयोग किया जा सकता है। तो उस राशि को आयुक्त महोदय की स्वीकृति के बिना उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो परिषद ने अध्यक्ष महोदय ने परिषद से प्रस्ताव डलवाकर और यहाँ पे सीएमओ साहब ने आयुक्त भोपाल को प्रस्ताव भेजा परमिशन के लिए। मैंने उस पर पहल की, जाके वहाँ से आयुक्त महोदय से परमिशन लाया 1,54,00,000 की। उसके तहत नगर पालिका ने शायद कुछ कर्मचारियों के नियमित कर्मचारियों के एरियर्स वगैरह का भुगतान कर दिया है, जिसमें हमें 63,000 रुपये करीब मिला है और हमारे अवकाश नकदीकरण का 10,16,000 अभी ड्यूज़ है। इस संबंध में सीएमओ साहब से अनुरोध है कि वो भी जल्दी से जल्दी हम लोगों का भुगतान करते हैं। आरोप लग रहे हैं नगरपालिका पर, परिषद पर के एरियर्स के नाम पर या रिटायरमेंट के पैसे देने के नाम पर वसूली या 10% कमीशन मांगा जा रहा है, या आपसे भी मांगा गया? नहीं, इस प्रकार की हमारे साथ कोई बात नहीं आई, ना सीएमओ के द्वारा, ना अकाउंटेंट के द्वारा और ना अध्यक्ष के द्वारा, ना किसी कर्मचारी के द्वारा। हमसे तो नहीं मांग की गई है, मैं स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूँ। नगरपालिका के सफाई मेट रवि वाल्मीकि सहित अन्य कर्मचारियों ने भी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि पूरा एरियर्स का पैसा खाते में आ चुका है। नहीं, हम लोग का एरिया जो मिला है, हमारा 32,000 रुपये हमको एरिया मिला है। हमसे ना किसी ने पैसे की मांग की है, ना सीएमओ के द्वारा, ना अध्यक्ष के द्वारा। और जितने भी हमारे रेगुलर कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं और कुछ हमारे ड्राइवर हैं, सभी का एरिया बना है और सबका एरिया पूर्ण तरीके से मिल चुका है और हम लोगों से इस चीज़ की कोई भी पैसे नहीं मांगे गए। इस चीज़ के किस एरिया में बैठे हैं? हम हैं वार्ड नंबर 14 में और 13 में। आरोप लगा रहे हैं देवेंद्र के कई कर्मचारियों से नहीं, ऐसा नहीं। अगर कर्मचारियों से पैसे लिए तो कर्मचारी की बैठक करके उनके सामने पूछ लें उनसे। ऐसा कुछ नहीं हुआ है किसी से पैसे लिए गए हों। और कोई भी काम होता है अध्यक्ष जी के द्वारा और सीएमओ साहब के द्वारा जो भी होता है, हम लोग सामने जाके बात रखते हैं अपनी, हमारे काम होते हैं। हम लोग से ऐसा कोई भी मांग नहीं की है पैसों के बारे में। इस पूरे मामले में अधिकारियों ने बताया कि जो शासन के द्वारा 1,54,00,000 की स्वीकृति मिली है, जो कि संचित निधि खाते से आहरण की स्वीकृति मिली है, उसे वापस उसी खाते में 36 किस्तों में नगरपालिका द्वारा वापस जमा किया जाना है। इस पूरे मामले में बताया कि नगरपालिका की वित्तीय स्थिति सही नहीं है, अतः अन्य कार्यों को सरल रखते हुए सभी 11 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भुगतान क्रमबद्ध तरीके से होंगे।